Hello children, today I will explain you the third poem of English literature, that is Leisure. Leisure means the poem written by W.H. Davis. Before reading the poem, just we'll see the pre-reading task. What do you do in free time? Leisure means क्या होता है? Free time. What do you do in your free time? फ्री टाइम में हमेशा हम क्या करते हैं, हमें जो काम अच्छे लगते हैं वो मतलब जिसकी जो हॉबीज़ हैं उसमें से वो कोई भी काम सिलेक्ट करके वो अपना टाइम स्पेंड करता है एंड दे एन्जॉय इन डूइंग दैट वर्क. सो हियर इज़ द लिस्ट एट लीस्ट 5 things that you want to do but cannot do because of lack of time. हम अपने काम में जो रोज़ हमारा जो रूटीन वर्क है हम उतने बिज़ी हैं उसमें कि हमारे जो शौक़ हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं वो हम कर नहीं पाते हैं. सो यू हैव टू राइट एनी 5 things which you like to do but because of lack of time you are not able to do that work. So that you can write here yourself. Do you enjoy the fast and hectic life of a metro city or the slow and peaceful village life far away from a city? अब आपको हैक्टिक लाइफ मेट्रो सिटी में आपने देखा होगा हर दिन लोगों की इतनी दौड़ भाग भीड़ भाड़, हर जगह सब लोग भाग रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए. एंड आपने विलेज में देखा होगा लोग एकदम शांतिपूर्वक स्लो अपना काम करते हैं और शांति से जीवन अपना व्यतीत करते हैं. तो आपको कैसी लाइफ पसंद है? दैट क्या आपको हैक्टिक मेट्रो सिटी की फास्ट एंड हैक्टिक लाइफ पसंद है? इफ़ यस देन राइट yes and give the reason also. Make a list of at least 5 places or hill station that you would like to visit and why would you like to go to these places. अब यहाँ पर क्या करना है? For example, if you like to visit Shimla, then write over here Shimla and write the reason why you like to visit Shimla also. Okay, for you have to write for 5 places. Write the names of any 5 places that you like to visit. Now come to the poem. Read the poem. What is this life if? ये लाइफ क्या है अगर? If full of care we have no time to stand and stare. मतलब हमेशा चिंता से भरी, वरीज से भरी हुई हैं. And we have no time to stand and stare. हमें 1 मिनट रुक कर कुछ देखने का टाइम ही नहीं है. स्टैंड एंड स्टेयर, स्टेयर मीन्स टू लुक, देखने का टाइम ही नहीं है. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज मीन्स हमारे पास टाइम नहीं है पेड़ की छाँव में थोड़ी देर बैठने के लिए. बाउज मीन्स द ट्रीज, स्टेम्स, branches of the tree. Means no time to stand beneath. Beneath मतलब under. Beneath the boughs मतलब under the branches of the tree. And stare as long as sheep or cows. और हम जो sheep and cows हैं वो how they are grazing, how nicely they are grazing the grass. grass खाती हैं तो वो देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं है. यहाँ पोएट यही कहना चाहते हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट दैम. हम उनको नहीं देख रहे हैं. हमें उनको देखकर हमें जो शांति मिलती है वो चीज़ हम अभी उस चीज़ों से लैक होते जा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ टाइम. टाइम की कमी है. वी आर बिजी इन अदर थिंग्स. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. अगर हम कहीं जंगल से, वुड्स हियर कहने का मतलब है द फॉरेस्ट, तो हम जंगल से अगर कहीं से निकल रहे हैं तो हमें आसपास नज़ारे देखने का भी टाइम नहीं है. वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. वहाँ आपने देखा होगा कि स्क्विरल्स हैं वो कहीं से भी नट्स उठाकर आती हैं एंड दे आर हाइडिंग देयर नट्स इन ग्रास. ग्रास में वो छुपाती है ताकि वो बाद में खा सकें. तो ये सब चीज़ें देखने का बहुत ही अलग ही मज़ा होता है. बट वी आर बिजी इन आवर वर्क एंड वी आर नॉट सी दिस द ब्यूटी ऑफ नेचर. हम ये सुंदरता, नेचर की सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट.
इतनी सुबह होने की, जो सूरज की किरणें आती हैं और जो सुबह होती है उस वक्त जो हमें दिखाई देता है वो भी हम नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रीम्स ऑफ फुल ऑफ स्टार्स। नदियों में जो पानी है वो स्टार्स की तरह चमकता है। जब सनलाइट उस पर गिरती है तो उसके अंदर जो फिश है, पेबल्स हैं, मतलब स्टोन्स हैं, तो उस पर जब सनलाइट गिरती है तो उसकी चमक आती है। तो वो चमक हम देख नहीं पाते हैं। वो कैसे चमकता है? लाइक स्काईज एट नाइट, मतलब आसमान में जैसे रात को तारे चमकते हैं वैसे ही पानियों में, स्ट्रीम्स में, स्मॉल रिवर्स, तो उसमें ये तारे चमकते हैं। मीन्स पेबल्स एंड फिशेस आर शाइनिंग लाइक स्टार्स एंड वी आर नॉट एबल टू सी दैम। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लैंस, मतलब नेचर की सुंदरता को देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। एंड वॉच ऑफ फीट हाउ दे कैन डांस, नेचर में कितने सुंदर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, क्लाउड्स हैं, बट वी आर मिसिंग दिस ऑल। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रीच दैट स्माइल her eyes began, और हमारे पास ये भी टाइम नहीं है कि किसी भी लिविंग बींग्स के चेहरे पर जो मुस्कान आती है एंड उनकी आँखों में जो चमक आती है, वी सी एंड मे फील हैप्पी। सो वी आर always worries around us, we are keeping worries and always in a race we are running बिहाइंड एनीथिंग, किसी के भी हम पीछे बस लग जाते हैं और वी मिस ऑल दिस ब्यूटीज़। अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर, अगर इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चिंता से भरी हुई रहेगी तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? पुअर मीन्स एकदम सैडनेस से भरा हुआ होगा। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास टाइम ही नहीं है खड़े होकर इस सुंदरता को, इस नज़ारे को देखने का। नाउ नोट हियर इज़ गिवन, W.H. डेविस हैज़ पर्सोनिफाइड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब जो पोएट है वो हमें हमारी आसपास की सुंदरता के बारे में बताना चाहते हैं। विच मैनी ऑफन फेल टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीजर। लीजर मतलब फ्री टाइम। तो हम इस सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ फ्री टाइम। डांसिंग फीट एंड एन्चांटिंग स्माइल सिम्बॉलिकली रिफर टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्यूटी अराउंड अस, जो हमारे आसपास की सुंदरता है, जो सबके चेहरों पर खुशियाँ हैं, वो हम ये सब चीज़ें जो ये सुंदर सबको हैप्पी बनाती हैं वो हम मिस कर रहे हैं। सो we should give free time to observe the nature so that we feel very good. I hope you understand the poem. Write the poem in your notebook and then I will give you the summary of the poem. Okay, bye.